जीत के लिए आत्मविश्लेषण करें। आत्मविश्लेषण का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं की कमज़ोरियों को जानना, अपनी पराजय असफलता हेतु उत्तरदायी स्वयं की कमियों का ईमानदारी से विश्लेषण करना, दैट इज़ सेल्फ एनालिसिस। अधिकांश व्यक्ति जीतने के लिए संकल्प करते हैं, प्रयास करते हैं। यदि वह असफल हो जाते हैं तो हताश होकर बैठ जाते हैं। अपनी पराजय असफलता के लिए भाग्य को दोष देते हैं या परिस्थितियों को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को अपनी पराजय हेतु जिम्मेदार मान लेते हैं। लेकिन इस पराजय हेतु वह स्वयं कितने उत्तरदायी हैं, स्वयं उन्होंने क्या गलतियां की हैं, स्वयं उनके द्वारा जीत के लिए की गई तैयारियों में क्या कमी रह गई, इसका आकलन, इसका विश्लेषण वह नहीं करते हैं। अपनी जीत के लिए बिना योजना बनाए किए गए प्रयास से सफलता संदिग्ध रहती है। पूर्ण लगन एवं निष्ठा के बिना किए गए प्रयास से जीत दर्ज करना नामुमकिन है। हम ख्वाब तो देखते हैं, ख्वाब देखना, सपने देखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जिस जुझारूपन की आवश्यकता है, जिस जीविका की ज़रूरत है, जिस कठोर मेहनत, जिस सघन एवं निरंतर प्रयास की ज़रूरत है, वहाँ हम पीछे रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपनी पराजय का ठिकरा दूसरों के सर पर फोड़ते हैं। अपनी असफलता के लिए किसी अन्य को जिम्मेदार ठहराना उचित समझते हैं। ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। हम स्वयं के प्रति ईमानदारी नहीं रखते हैं। हम स्वयं अपनी पराजय को पक्का कर लेते हैं। जीत की राह में पराजय की सीढ़ियां आती हैं, लेकिन पराजय के कारणों का आप पूरी ईमानदारी से विश्लेषण करें एवं बिना ठिठके इन कारणों का निरंतर निस्तारण करते हुए आगे बढ़ें, तो पराजय की ये सीढ़ियां आपको जीत के दरवाजे तक ले जाएंगी और आप जीत का आलिंगन कर सकेंगे। इसलिए जीत के लिए आत्मविश्लेषण का अत्यधिक महत्व है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें जिससे उनकी पुनरावृत्ति ना हो। जीत की राह में गलतियां होना एक सामान्य बात है। भूल उसी से होती है जो कुछ करना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए आवश्यक है कि आप अपनी गलतियों तथा भूलों का विश्लेषण करें। विश्लेषण का उद्देश्य यह रहे कि गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए आप निम्न तरीके अपना सकते हैं। सर्वप्रथम स्वयं द्वारा की गई भूलों, गलतियों को सही तरीके से परिभाषित करें। यह समझें कि आपके द्वारा की गई भूल की प्रकृति क्या है, भूल का कारण क्या है। हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, अतः कुछ ऐसा तरीका ढूंढें कि स्वयं द्वारा की गई गलतियां या भूलों को आप भुला न दें। आप एक डायरी में ऐसी गलतियों को नोट कर लें एवं उन पर बार बार गंभीरता से चिंतन करें, जिससे वे गलतियां मस्तिष्क में बनी रहें एवं हम उन्हें दोहराएं नहीं। स्वयं के द्वारा की गई गलतियों या भूलों को आप पूरी ईमानदारी एवं सकारात्मकता और पूरी निष्ठा वाली दृष्टिकोण से स्वीकार करें। अपनी असफलता हेतु अन्य किसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास ना करके स्वयं की कमियों, स्वयं के द्वारा की गई भूलों एवं कोताही का आकलन कर ईमानदारी से करें। आपका यह चिंतन आपको की गई गलतियों या भूलों की पुनरावृत्ति करने से रोक सकेगा। ऐसा सुप्रयास करें, स्वयं को इतना सतर्क रखें कि भूल होने ही ना पाए। आप समस्या के समाधान की अपेक्षा समस्या को पैदा ही ना होने दें। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है ये बताना चाह रहे राइटर। आपका ऐसा प्रयास होना चाहिए कि भूल हो ही ना। इसका अर्थ यह नहीं है कि भूल होना कोई असामान्य बात है या भूल होने का अर्थ असफल होना है। वस्तुतः सफलता की राह में भूल या गलतियाँ एक सामान्य बात है। इसके प्रति आप जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही इसमें कमी आ सकेगी। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है गलती या भूल होने पर उसे सुधारने में देरी न करना। ऐसी किसी स्थिति में शुरू से पुनः प्रारंभ
करने की अपेक्षा गलती को तुरंत सुधार कर आगे बढ़कर अधिक उचित होता है। ऐसी स्थिति में शुरू से पुनः प्रारंभ करने की अपेक्षा गलती को तुरंत सुधार कर आगे बढ़ना अधिक उचित होता है। अपनी भूल को सुधारने की पहल तुरंत करें। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि भूल तो होगी ही, लेकिन आपने जितनी शीघ्रता से अपनी भूल का निराकरण कर दिया, आप उतने ही शीघ्र जीत के करीब पहुंच जाते हैं। गलतियां होना, भूल होना सफलता की राह में सामान्य घटक है, लेकिन आप इस घटना से कैसे रूबरू होते हैं, कैसे निपटते हैं, इसी निर्णय को लेने की क्षमता और अथवा योग्यता पर 80% सफलता निर्भर करती है। जीत के लिए औसत से ऊपर उठें। जीतने के लिए आवश्यक है कि हम बेहतर हों। बेहतर का अर्थ है हम अन्य से श्रेष्ठ हों, अर्थात औसत व्यक्ति से ऊपर उठें। स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। स्वयं का आकलन अन्य की तुलना में करें। जंगल में शेर भी राजा होता है, उसी प्रकार जग में जीत उसी की होती है जो स्वयं को अन्य से श्रेष्ठतर बना सके। आप द्वारा की गई मेहनत, कार्य करने की धुन, सफल होने की लिप्सा आदि इतनी होनी चाहिए कि अन्य व्यक्ति आपके बराबर पहुंच ही ना सके। सर्वश्रेष्ठ बनने की चाहत का अर्थ सर्वश्रेष्ठ के अनुरूप स्वयं को कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार करना। बहुत से व्यक्ति बहुत बड़ा लक्ष्य सामने रख चलते हैं, लेकिन उनका प्रयास उस लक्ष्य के अनुरूप नहीं होता। कड़ी मेहनत की आदत डालें, समय का अपव्यय ना होने दें। हम बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो समय की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन यदि उनकी दिनचर्या को खंगालें तो वे अपने समय का अत्यधिक अपव्यय करते हैं। यह एक औसत व्यक्ति का आचरण है। आपको औसत से ऊपर उठना होगा। आप भी ऐसे बहुत से व्यक्तियों से परिचित होंगे जो थोड़ी सी भी समस्या आने पर अपना आपा खो बैठते हैं, तनाव में आ जाते हैं। जिस काम को हर संभव पूरा करने का पहले दंभ भरते थे, उसे क्रोध में आकर त्याग देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें सामर्थ्य की कमी है या वे योग्यता नहीं रखते, लेकिन स्वयं की आदतें, धैर्यहीनता, व्यवहारिक ज्ञान की कमी आदि के कारण वे लक्ष्यहीनता का शिकार हो जाते हैं एवं दिशाहीन होकर भटक जाते हैं। स्वयं को बेहतर बनाने का अभिप्राय हर क्षेत्र में स्वयं को बेहतर बनाना है। कठिन मेहनत से स्वयं की कमजोरियों एवं खराब आदतों पर विजय प्राप्त करने से अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य में वृद्धि करना संभव हो सकता है। औसत व्यक्ति एक साधारण जीवन जीता है। वह ना तो जीतने के प्रति लालायित होता है और ना ही जीतने की इच्छा रखता है। उसमें विजेता बनने हेतु आवश्यक मेहनत करने की लगन भी नहीं होती। आपको यदि जीतना है तो औसत से ऊपर उठना होगा, स्वयं को बेहतर बनाना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति की कोई सीमा नहीं। नरेंद्र मोदी। देयर इज़ अ सब हेडिंग। एक अत्यंत साधारण परिवार में जन्म लेकर भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनना सभी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वे गुण कुछ गिने चुने दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति की ही अर्जित कर पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी की। अपने बचपन में अनेक विषमताओं एवं विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले नरेंद्र मोदी ने राजनीति शास्त्र विषय में MA की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अभावों के बीच रहते हुए भी अपने जीवन समर को सदैव एक योग्य सिपाही की तरह लड़ा। उन्होंने अपने उदात्त चरित्र, बल एवं साहस से अपने तमाम अवरोधों को अवसर में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कॉलेज के दिनों में कठोर संघर्ष एवं दक्षिण मनताप से घिरे नरेंद्र मोदी के चरित्र में अद्भुत दृढ़ता का समावेश हुआ। यही कारण है कि आज तक वे अपना कदम एक बार आगे बढ़ाने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते।
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वे स्पष्ट दृष्टि, अपने लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण, कठोर एवं ईमानदार अध्यवसाय को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। गुजरात के सर्वाधिक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस राज्य को भारत का सबसे अधिक विकास करने वाला राज्य बनाया, जिसके कारण उनकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई। भारत के लोगों ने पूरे भारत को ही गुजरात जैसा विकसित करने की जिम्मेदारी देते हुए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया। युवावस्था में अपने भाई के साथ चाय की दुकान चलाने वाले नरेंद्र मोदी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हैं। मजबूत इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम, दूरदृष्टि एवं लगन के दम पर एक साधारण व्यक्ति से प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी आज युवा वर्ग के लिए अक्षय प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। विजेता बनने हेतु अनिवार्य बिंदु। यदि आप विजयी होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो यह समझ लें कि विजय पथ संघर्षपूर्ण है। सफलता, विजय प्राप्ति की राह आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत धैर्य एवं संयम से कठोर मेहनत करनी होगी। विजयी होने के लिए आपको योजना बनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। आपका लक्ष्य भी व्यवहारिक होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना श्रेयस्कर होता है। छोटी छोटी सफलताएं व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित या प्रोत्साहित करती हैं। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है। जीतने की चाह रखने वालों में आत्मविश्वास के साथ साथ तीव्र इच्छा शक्ति, कठिन मेहनत करने का जज्बा एवं धैर्य की आवश्यकता होती है। सफल व्यक्ति बहुत धैर्यवान एवं आत्मविश्वास से लबालब भरे होते हैं। सफलता की राह में, जीत के पथ में असफलता की कई खाइयाँ आती हैं। असफलता की खाइयों में आपको बिना डरे हुए, बिना रुके हुए पार करना है। विजय पथ पर चलने वाला राही कई भूल करता है, कई गलतियां करता है। यह एक व्यवहारिक स्थिति है। मुख्य बात यह है कि आप कैसे इन भूलों का सामना करते हैं। सर्वप्रथम यह समझ लें कि जो व्यक्ति योजना बनाकर दूरदर्शिता से काम करता है वो बहुत कम गलतियां करता है। यही सोच से आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं के संदर्भ में पूर्व में ही चिंतन या मनन करने से कम त्रुटियां होती हैं। फिर भी गलतियां, भूल, त्रुटियां होना एक सामान्य बात है जो होगी ही। आप इन गलतियों से सबक लें एवं भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा सुनिश्चित करें। विजयी पथ से राही के लिए स्वयं पर अटूट विश्वास रखना एवं आशावादी होना आवश्यक है। असफलताओं से भयभीत होकर ना तो आत्मविश्वास का साथ छोड़ना चाहिए और ना ही निराश होना चाहिए। कई बार शुरुआत गलत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसी समय से एक नई शुरुआत करें। गलती के लिए स्वयं को, अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए एवं भूलें, गलतियां तो हो जाती है। तभी तो कहा जाता है कि विजेता का पथ संघर्षपूर्ण होता है। स्वयं को ना तो कोसें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत करें। असफलता के लिए स्वयं को भाग्यहीन समझना भी गलत है। साहसी बने, सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच में सफलता का मार्ग सुगम होता है। दुखी ना हो। यदि आप आज असफल होते हैं तो कल सफल भी होंगे ही। इसी विश्वास से आगे बढ़ते रहें। आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत आदि से हर असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। चिंता ना करें। अपनी सफलता के प्रति आशंकित ना रहें। चिंतन करें। स्वयं के द्वारा उठाए गए कदमों की स्वयं समीक्षा करें। सकारात्मक सोच के व्यक्तियों की राय ली जा सकती है। यह आवश्यक नहीं कि आप किसी की राय को हूबहू मान लें। आप उस राय में अपने अनुसार परिवर्तन दोनों कर सकते हैं। उचित चिंतन आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। नकारात्मक सोच के व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में असफल होते हैं तथा सफलता की राह में अग्रसर व्यक्तियों को
बिना मांगे अपनी राय देकर हतोत्साहित भी करते हैं। लक्ष्य के अनुरूप योजनाबद्ध कार्यनीति, सकारात्मक एवं दूरदर्शितापूर्ण सोच के साथ कामयाब होने का जज्बा लिए किए जाने वाले कठोर परिश्रम आपको सफलता की बुलंदियों पर अवश्य पहुंचा देगा। जीत के प्रमुख पड़ाव। लक्ष्य निर्धारण। बिना लक्ष्य निर्धारण के व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। जब तक आपको यह नहीं पता है कि आपकी मंजिल क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी आकांक्षा क्या है, तब तक आप द्वारा की गई कोशिश बिना दिशा ज्ञान के चलने वाली नौका के समान है। ऐसी नौका का नाविक बस पतवार चलाता रहता है सॉरी वह कहाँ पहुँच गया या वापस वहीं आ गया जहाँ से चला था, इसका उसे कुछ पता नहीं रहता। गोल्स आर द फ्यूल इन द फर्नेंस ऑफ अचीवमेंट। उपलब्धि प्राप्ति हेतु लक्ष्य ईंधन के समान होते हैं। और इससे पहले वाले पेज में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, नकारात्मक सोच के व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि नेगेटिव पीपल्स को अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली नेगेटिव पीपल को अवॉइड करना चाहिए इसीलिए क्योंकि अगर आप पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे तो वो आपको ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे अपनी कि यू विल बी थिंकिंग कि जी हाँ, ही इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर नो वेयर। तो इसलिए ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ। एक तो आपने खुद को मोटिवेट करने में इतना वक्त लिया, फिर आप किसी से ओपिनियन मांगने जाते हैं या फिर अननेसेसरी ओपिनियंस जो आपको मिलते हैं, उसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि वाई एम आई डूइंग दिस। इससे अच्छा है कि दीज टाइप्स ऑफ ओपिनियंस को आप अवॉइड करें और वॉट एवर टाइम यू टेक फॉर योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ। मतलब खुद को मोटिवेट करते रहें और अवॉइड करते रहें नेगेटिव पीपल। So it will make you somewhere the strongest in a person who will definitely achieve some or the other thing. I am telling you. Thank you. I hope you enjoyed this.